मगर घर में बनता है, ठीक है, तो जैसे कि घर में बनता है तो सबको खाता है, तो उसमें जैसे कि कोई त्यौहार आ गया, उसमें जैसे सब कटता वटता बनता है, तो उसमें हेल्प कर रहे हैं। राधे राधे प्रिय भक्तों, महाराज जी के प्रश्न उत्तरी में एक लड़का आया है अपने माँ बाप की शिकायत लेकर। आइए देखते हैं महाराज जी के प्रश्न उत्तरी में वो क्या शिकायत करता है। उसमें जैसे सब कटता वटता बनता है, तो उसमें हेल्प कर रहे हैं। नहीं तो आपके घर में क्या बकरा कटता है? हाँ, अगर जैसे कुछ दिन पूजा हुआ था तो आपकी माँ और आपके पिताजी खाते हैं? माँ ने खाते, पिताजी खाते, उसके बाद सब खाते हैं, ठीक है। पिताजी को समझाओ कि क्यों किसी की हत्या करना अपने घर में। समझाते हैं गुरुजी, लेकिन समझते नहीं। अब फिलहाल में लगभग 20 से 25 दिन हो रहा है, कुछ पूजा दिया था, 4 बकरा मात्र दिए थे, ठीक है। 4 बकरे मार दिए? हाँ, 4 बकरे। कोई नाम से देता है कि जैसे कुछ गछा हुआ रहता है कि हम अच्छा हो जाए, ये हो जाए, मतलब उसके लिए 4 बकरा दे दिया। तो हम मना करने पर भी तो हमको वैसा जैसे होता है ना कि भगवान पे आस्था नहीं है, जैसे उन पे आस्था है, बकरा दे दिए तो मेरा काम हो गया, ठीक है। तो कितना अंधविश्वास में समाज जी रहा है। यदि बकरा देने से ही सब ठीक हो तो फिर हॉस्पिटल वगैरह बनाने की लगभग 1 साल हो रहा है गुरुजी, 12 बकरा पड़ा था मेरे यहाँ, 12 बकरा लगभग। 12 बकरे मरे थे? हाँ, उसमें से 11 जो था। तो फिर ये घर है कि शमशान है जहाँ बार बार कोई मरे और बार किसी को बार बार वो अशुद्ध होता है, वो स्थान अपवित्र है जहाँ किसी की मृत्यु बार बार वहीं पे हो रही है। और जहाँ पे बकरा पड़ता है गुरुजी, सबसे पहले ये होता है कि जहाँ जहाँ होता है, जैसे हो गया बजरंग बली हो गया, जैसे राम जी हो गए, माता सीता जी हो गए, तो सबका मंदिर है। मगर जहाँ बलि पड़ता है वहाँ कुछ होता है ना छोटा मोटा कटने का, कुछ मिट्टी का होता बना हुआ, उधर का जैसे खाली पेट जल वगैरह सब कुछ चढ़ता है, उधर बकरा लेता नहीं है। जैसे भगवान जी को दूध का जो भी चढ़ता चढ़ गया, जल चढ़ गया, खाली पेट सब कुछ हो गया, लेकिन इधर जब बकरा होता है ना उसके बाद अलग होता है। आप एक काम करो, यदि बकरा चढ़ाने की परंपरा है हाँ। तो आप ऐसे चढ़ाओ कि बकरा लाओ और उस स्थान पे बकरे को स्पर्श कर दो और फिर बकरे को छोड़ दो, बकरा जाए जहां जाना हो। लेकिन वैसे चढ़ाने का मतलब क्या है भाई? एक स्त्री ने, सुनो, एक स्त्री के बच्चा नहीं हो रहा था तो वो भगवान के मंदिर गई, बोली हे भगवान यदि मेरे बच्चा हुआ तो मैं उस बच्चे को आपके चरणों में चढ़ा दूंगी, मैं अपने बच्चे को आपके चरणों में चढ़ा दूंगी, बच्चा चढ़ाऊंगी आपको। तो आप बताओ कि वो माँ क्या करे, अपने बच्चे की गर्दन काटे या साबुत बच्चा चढ़ा दे? हे प्रभु, आज से मेरा बच्चा आपके मंदिर की सेवा में, आपकी सेवा में समर्पित है। अब जब तक ये जिएगा तो आपकी सेवा, अब आप जानो और आपका बच्चा जाने। अब तो मैं इसकी मानी, मैंने तो मांगा था, आपने दे दिया। फिर भगवान ने उसे दूसरा बच्चा दिया तो उसको अपने पास रखा और उसको मंदिर में समर्पित कर दिया। फिर वो बड़ा होकर साधु बना, समाज की उसने सेवा की, ठाकुर जी की सेवा की, वो भगवान का बेटा बन के रहा। उसने यही भाव रखा कि ये भगवान मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है। चढ़ाने का मतलब गर्दन ही काटना क्या भाई? चढ़ाने का मतलब ये भी तो है कि मैंने अपने आप को प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया, समर्पित कर दिया। तो बकरे को लाओ, टच कराओ, जो भी भगवती है आपकी भगवान, उनको और छोड़ दो। मारना, गर्दन ही क्यों काटना भाई? बताओ, चढ़ाने का मतलब गर्दन ही काटना है? जो हमने बताया ऐसे कितने घटनाएं हैं कि बहुत सारी स्त्रियों ने बोला कि हे भगवान मैं अपना बच्चा आपको चढ़ाऊंगी। कुछ आश्रमों में ऐसे मैया बोलती है कि मेरा बच्चा होगा तो मैं उसे साधु बना दूंगी, चढ़ा दूंगी। तो चढ़ाने का मतलब समर्पित करना है, ना कि गर्दन उड़ाना है। गुरुजी जैसे भी लगभग 6-7 को भी और बचा हुआ है, समझे ना, देने के लिए। तो मुझे आपसे यही विनती है कि वो लाओ, बकरा लाओ। इस पर यदि परंपरा है, वैसे ये परंपरा गलत है, फिर भी लाओ और स्पर्श कराओ, भगवान जी को छोड़ दो, जा बेटा खा मौज कर। लेकिन जब बकरा जब कटता है ना गुरुजी, तो उसमें से गाड़ी भर के जाती है वहां पे, तो जहाँ पूजा स्थान है वहां से गाड़ी भर के जाती है, और वही जो कटता है सबको खाता है ना। जब यहाँ से जाती है ना, जब वहां कटेगा तब जाएगा गाड़ी वाला, जैसे घर से जब जाता है ना गांव वाला सारा, तब गाड़ी से जाती है वही पूजा खाने के लिए। अगर नहीं कटा तो जाएगा नहीं, तो वैसा बोल रहे वैसा कोई नहीं जाएगा वैसा। अरे तो सब मांसाहारी हैं, वो पूजा के बहाने मांस खाना उन लोगों को, मूर्खों को मिर्ची का धुआं दो, ठीक हो जाएंगे। और गुरुजी एक बार बोल दीजिए, जैसे कि जो मेरे पिताजी हैं और घर वाला बोल दिया, काहे कि जरूर सुनते हैं, काहे कि जो वही लोग बात ज्यादा थी करते हैं, और बच्चे में कुछ। अरे बलि चढ़ाना है तो अपनी बलि चढ़ा दो। रावण अपना सिर काट के चढ़ाता था, अपना रावण, फिर उसका दूसरा सिर आ जाता था। अपना चढ़ाएं, बोल दो, बकरे को क्यों मारना है? अपना अभिमान चढ़ाएं, अपने अंदर की बुराइयों की बलि चढ़ाएं, काम की, क्रोध की, लोभ की, अभिमान की बलि चढ़ाएं। एक मूक प्राणी की, जो बेचारा बोल भी नहीं सकता, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, आपको क्या उसने कष्ट दिया कि आपने उसकी गर्दन उड़ा दी? इतना बड़ा अपराध भगवान के नामों पर क्यों हो रहा? कब सुधरेंगे ये लोग? आज की 21वीं सदी में नहीं सुधर रहे हैं, कब सुधरेंगे? समझाते हुए कहा कि किसी का जान मारना, उसकी बलि चढ़ाना
ये उद्देश्य नहीं। अगर आपके यहाँ वो प्रक्रिया चल रहा है तो उसको चढ़ाए, छोड़ दें। सबको जीने का है, सबके अंदर जिए, क्योंकि कोई किसी का जीव मार कर खाए, गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, न करे न करने दे।